2022 से पहले जब सब लोग कहते थे कि गूगल के सर्च इंजन को चैलेंज करना इम्पॉसिबल है, वहीं पर इंडिया से एक मिडिल क्लास बंदा निकल करके आता है और ये बात को गलत साबित कर देता है। जिसके पास एक पर्सनल कंप्यूटर तक नहीं था, आज वो दुनिया की सबसे बड़े टेक जायंट गूगल को चैलेंज कर रहा है। भाई ने सच में गूगल की नींद उड़ा के रख दी है। जो कंपनी उन्होंने खड़ा किए हैं उसका वैल्यूएशन आज $20 बिलियन है। सो वेलकम टू दोस्त इन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ अरविंद श्रीनिवास, जिन्होंने बनाया गूगल का रोस्ट नाइटमेयर, दैट इज द परप्लेक्सिटी एआई। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होता है। साल था 1994। तमिलनाडु के चेन्नई सिटी में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं अरविंद श्रीनिवासन ने। उनकी पापा एक प्रोफेशनल वर्कर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। बचपन में उनकी फैमिली इतना अमीर नहीं था। इनफैक्ट अरविंद के पास भी एक कंप्यूटर तक नहीं था। बट उनकी माँ का एक सपना था, मेरा बच्चा IIT मद्रास में पढ़ेगा। सो एवरी सिंगल टाइम जब वो बस में रास्ते से जाते थे तब IIT मद्रास पढ़ता था। अरविंद की माँ अरविंद को IIT मद्रास की कैंपस दिखा करके ये बोलते थे, बेटा एक दिन तुम इस कॉलेज में जरूर पढ़ोगे, यही से तुम्हारे फ्यूचर की शुरुआत होगा। दोस्तों, ये बात अरविंद को और ज्यादा क्यूरियस कर देता था और वो इस सपने में जीने लगे। अरविंद जब स्कूल में पढ़ते थे तो अब उनके टीचर ये कहते थे अरविंद की रुचि कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स में ज्यादा है। एक्चुअली ये सब्जेक्ट उनको आगे जा करके प्रेस्टिजियस नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एंड किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिलवाया। और दोस्तों 2012 में अरविंद ने वो सपना को अचीव किया जिस सपना को उनकी माँ देखते थे, यानी कि उनको IIT मद्रास में एक सीट मिल गया था। फाइनली अरविंद श्रीनिवासन ने IIT मद्रास में एडमिशन कर लेते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर अरविंद की लाइफ में एक टर्निंग मोमेंट आता है। एक्चुअली में क्या होता है कि अरविंद को बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत लगाव था। उनकी ये सपना था मुझे IIT मद्रास में कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के मौका मिले, लेकिन उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीट मिला था, इसलिए वो थोड़ा उदास थे। बट दोस्तों, IITs में एस्पिरेंट को एक मौका मिलता है। अगर आप अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA के हिसाब से अच्छा नंबर लेते हो तो आपको अपने ब्रांच चेंज करने के मौका मिलता है। इसलिए अरविंद ने लग गए पढ़ाई करने में। वो दिन रात एक कर दिए, बहुत मेहनत की। और जिस दिन रिजल्ट पब्लिश हुआ, अरविंद ने उनकी रैंक को देख करके बहुत उदास हो गए, क्योंकि वो बस 0.01 नंबर से मिस हो गए थे, यानी कि उनको अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ने के मौका ही नहीं मिले। अरविंद ने बोलते हैं, I thought that was the end of the world. I was so mad at myself. I was depressed. यानी कि दोस्तों, अरविंद ने पूरा डिप्रेशन में चले गए। बहुत सारे स्टूडेंट इस पोजीशन से गिव अप कर देते हैं, लेकिन अरविंद कैसे गिव अप कर देते हैं? उनको तो इतिहास रचना था। उन्होंने खुद लग गए सेल्फ स्टडी करने में, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वेबसाइट डिजाइन करने लगे, कोडिंग सीखने लगे। इनफैक्ट दोस्तों, आप एक बात जान करके शॉक हो जाओगे, जो पाइथन प्रोग्राम IIT कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर नहीं होता, उससे पहले अरविंद ने ऑनलाइन से उस कोर्स को सीख लिए थे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की थर्ड ईयर में अरविंद ने टॉपेस्ट मशीन लर्निंग कोर्स में टॉप करते हैं, जिससे सारे प्रोफेसर शौक में पड़ जाते हैं। अरविंद श्रीनिवास की ये सेल्फ टॉट स्किल एक दिन यशोआ बेंगिया की नजर में आता है। हाँ, मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रेस्टिजियस टर्निंग अवार्ड जीते हैं और उनको वन ऑफ द गॉड फादर ऑफ AI बोला जाता है। यशोआ बेंगिया अरविंद को PhD करने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। अरविंद ने उनकी बात से इंस्पायर होकर MIT एंड ब्रेकली यूनिवर्सिटी में PhD के लिए अप्लाई करते हैं। MIT ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ब्रेकली ने एक्सेप्ट करता है, जो वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप AI रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। उन्होंने 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्रेकली यूनिवर्सिटी में PhD करते हैं। उसी बीच वो एक ब्रिलियंट स्टेप लेते हैं। दोस्तों, एक्चुअली मिलियनर की सोच कैसा होता है, आप अरविंद से सीख सकते हैं। वो बस एक चीज में मास्टर नहीं करते हैं, वो मल्टीपल चीज में मास्टर करते हैं। जैसे कि अरविंद ने जब PhD कर रहे थे ब्रेकली यूनिवर्सिटी में, वो पहले 2018 में OpenAI में इंटर्न किए थे पॉलिश ग्रेडिएंट एल्गोरिथम में। इनफैक्ट उस टाइम एलन मस्क OpenAI में थे। सेकेंडली 2019 में उन्होंने डीप माइंड में 5 महीने काम किए थे ऑन लार्ज स्केल कॉन्ट्रास्टिव लर्निंग विद CPC V2 प्रोजेक्ट में। थर्डली ही जॉइन गूगल ब्रेन एज ए इंटर्न। वहां पर वो कंप्यूटर विजन की ट्रांसफॉर्मर मॉडल के ऊपर काम किए थे। एंड लास्टली 2021 में जब उनकी PhD कंप्लीट हुआ, उन्होंने OpenAI में एज ए फुल टाइम रिसर्च साइंटिस्ट के हिसाब से ज्वाइन की। जब अरविंद ने OpenAI में काम कर रहे थे तब उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन दिए थे हेलोनेट, DLA2, ResNet RS जैसे प्रोजेक्ट में। ऑल्सो अरविंद ने वर्क एट कटिंग एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रॉम द बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों, इंसिडेंटली जब अरविंद ने AI लैब में काम कर रहे थे तब उनको सर्च इंजन में $1 बिलियन लूपहोल मिलता है। कोई भी कंपनी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। वो नोटिस करते हैं AI में सारी चीज एडवांस था, लेकिन जब लोग कुछ भी चीज सर्च करते थे या टॉपिक के बारे में सर्च करते थे, उनको डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता था। जैसे कि जब आप कुछ भी टॉपिक के बारे में गूगल में सर्च करते हैं तब आपको मिलता है hundreds ऑफ ब्लू लिंक्स। यू जस्ट क्लिक, रीड एंड गो बैक एंड यू क्लिक अनदर लिंक।
इतना ही नहीं दोस्तों, आप जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं आपको मिलता है स्पॉन्सर कंटेंट, इररिलेवेंट पेज, बस आपके टाइम वेस्ट होता है। देन केम टू चैट जीपीटी इन लेट 2022। इट इज ए अमेजिंग टेक्नोलॉजी। जब आप कुछ भी चीज चैट जीपीटी में सर्च करते हैं वो आपको आंसर दे देता है, बट सम टाइम वो आंसर खुद के द्वारा बनाया होता है, जस्ट क्रिएट हैलुसिनेशन। क्योंकि चैट जीपीटी को जितना डाटा से ट्रेनिंग किया जाता है बस वो उसी से ही आपको आंसर देता है। और एक ड्रॉबैक ये है, चैट जीपीटी रियल टाइम इंफॉर्मेशन की आंसर नहीं दे सकते हैं। तो अभी अरविंद को एक आइडिया आता है, क्यों ना एक ऐसा एआई बेस्ड सर्च इंजन बनाया जाए जो लिंक्स नहीं, गलत आंसर नहीं, बल्कि जो रियल डाटा है उसको ढूंढ करके, रीड करके सही चीज दिखाए उसकी यूजर्स को। इस आइडिया के बारे में सोच करके अरविंद ने छुट्टी ले जाते हैं ओपनएआई से सारे दिन के लिए, और वो उनके 3 दोस्त डेनिस यार्तास, जॉनी हो एंड यांडी कॉनुस के साथ मिल करके दुनिया की फास्ट एआई एक्यूरेट सर्च इंजन बनाते हैं। दैट इज परप्लेक्सिटी एआई, जो घुमा फिरा करके गलत आंसर नहीं बल्कि जो रियल डाटा है उसको सर्च करके और उसको रीड करके सही आंसर देता है विद सपोर्टेटिव एक्सटर्नल लिंक। यानी कि जिस सोर्स से वो डाटा लिया है उस सोर्स को भी मेंशन कर देता है। अरविंद ने ओनली 38 एम्प्लॉयज के साथ एक छोटी सी नाव में सवार होकर के उतर जाते हैं टेक्नोलॉजी के समुद्र में फॉर कॉम्पीट विथ बिगेस्ट टेक जायंट गूगल। दोस्तों अब 28 साल अरविंद ने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी चलाते हैं। उनके पास इतना फंड्स नहीं था कि वो खुद की एआई मॉडल बना करके उसको ट्रेनिंग दे पाए गूगल, ओपनएआई एंड डीपसीक जैसा। क्योंकि अगर आज आप एक एआई मॉडल को ट्रेनिंग देने के लिए चाहोगे तो आपको इंडियन करेंसी के हिसाब से हजार करोड़ रुपीज खर्चा करना पड़ेगा। बीच में एक रिपोर्ट आया था, ओपनएआई ने उसकी GPT-4 को ट्रेनिंग देने के लिए $100 मिलियन खर्चा किया था। ये एक हेवी अमाउंट हो जाता है किसी भी नया इंडिविजुअल स्टार्टअप के लिए। बट स्टार्टिंग में इतने सारे हेवी अमाउंट नहीं था अरविंद को खुद की एआई मॉडल बनाने के लिए, इसलिए वो एक रिवोल्यूशनल स्टेप लेते हैं उनकी परप्लेक्सिटी एआई को बनाने के लिए। वो फास्टली यूज मल्टीपल एआई मॉडल्स फॉर डाटा रिसर्च लाइक GPT-4 फ्रॉम ओपनएआई, क्लाउड फ्रॉम एंथ्रोपी, जेमिनी फ्रॉम गूगल एंड ग्रोक फ्रॉम xAI। सेकेंडली उन्होंने सारे एआई मॉडल को एक साथ में कंबाइन कर दिए फॉर रियल टाइम डाटा सर्चेस। थर्डली उन्होंने एक सिस्टम बनाया RAG, रिट्राइवल आर्गुमेंटेड जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम कुछ इस प्रकार काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप परप्लेक्सिटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं या सवाल पूछते हैं, वो घुमा फिर करके आंसर नहीं डायरेक्ट आंसर दे देता है। जैसे कि मान लो अगर आप परप्लेक्सिटी से पूछते हैं हाउ टू सॉल्व हेयर लॉस प्रॉब्लम, तो इस क्वेश्चन का सवाल ढूंढने के लिए वो इंटरनेट पर जितने भी डाटा है उसको छानबीन कर देता है और उसको अच्छी तरह से रीड करता है, उससे की पॉइंट निकलता है, बाद में आपको एक कन्वेंशनल वे में आंसर देता है। दोस्तों जब 2022 के एंड तक अरविंद और उनकी टीम ने परप्लेक्सिटी एआई को संपूर्ण रूप से डेवलप कर देते तो अब एक मासिव ग्रोथ देखता है परप्लेक्सिटी एआई यूजर बेस में। शायद स्टार्टअप हिस्ट्री में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। आप जान करके शॉक हो जाएंगे, जब दिसंबर 2022 में परप्लेक्सिटी एआई लॉन्च हुआ था तब उसमें बस एक दिन में 3000 क्वारी होता था और 2023 के एंड तक इसमें 500 मिलियन क्वारीज कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों क्वारीज का मतलब आप जो सिंपली गूगल में कुछ भी टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं उसको क्वारी बोला जाता है। और दोस्तों परप्लेक्सिटी एआई का गेम चेंज 2024 एंड 25 में आकर के हो जाता है। जनवरी 2024 में अमेज़न की फाउंडर जेफ बेजोस एंड एनवीडिया ने मिलकर के $17 मिलियन से ज्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट करते हैं परप्लेक्सिटी एआई में और कंपनी का वैल्यूएशन $520 मिलियन हो जाता है, 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाता है। अप्रैल 2024 में कंपनी को यूनिकॉर्न की स्टेटस मिल जाता है विथ कंपनी होल्ड $1 बिलियन। 2024 के लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन $9 बिलियन हो जाता है एंड सितंबर 2025 तक आते आते कंपनी की वैल्यूएशन $20 बिलियन हो चुका था। फ्रॉम $520 मिलियन से $20 बिलियन कंपनी इस पीरियड के बीच में एक मासिव ग्रोथ देखता है। आज परप्लेक्सिटी हर महीने 780 मिलियन क्वारीज प्रोसेस कर रहा है एंड कंपनी की अभी 30 मिलियन एक्टिव यूजर बेस है एंड ये कंपनी अभी हर साल 17,000 करोड़ से ज्यादा रुपीज की रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अगर ये सारे अचीवमेंट को गूगल के साथ कंपेयर करें तो गूगल इस टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत साल लगाया था, लेकिन परप्लेक्सिटी ने बस 3 साल के अंदर इस टारगेट को अचीव कर लिया। दोस्तों यही नहीं, आफ्टर सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ परप्लेक्सिटी एआई अरविंद ने एक इंटरव्यू के दौरान गूगल को चैलेंज करके ये बोलते हैं, Google is going to be viewed as something that is legacy and old. Perplexity will be viewed something that is next generation and future. दोस्तों मैं आपको साफ साफ शब्द में कहूँ तो अरविंद ने उनकी स्टार्टअप की ग्रोथ पर कॉन्फिडेंटली आज एक बहुत बड़े टेक जायंट गूगल को चैलेंज कर रहे हैं।
जिसका नेट वर्थ 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर है और वो एक्चुअली 90% मार्केट शेयर को होल्ड करके बैठा है। और दोस्तों परप्लेक्सिटी नया कंपनी होने के बावजूद भी अभी तक 6.2% मार्केट शेयर को होल्ड कर चुका है ओनली 3 साल के अंदर। देखा जाए आगे क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगस्त 2025 में परप्लेक्सिटी एआई एक स्ट्रेटेजिक मूव चलाता है, जिस मूव से पूरा सिलिकॉन वैली में 100 करोड़ भी खेल जाता है। एक्चुअली दोस्तों परप्लेक्सिटी ने 34.5 बिलियन यूएस डॉलर ऑफर किया था गूगल क्रोम ब्राउजर को खरीदने के लिए। दोस्तों इस मूव से पहले परप्लेक्सिटी एक स्मार्ट मूव चलाता है जुलाई 2025 में। परप्लेक्सिटी अनाउंस ए गेम चेंजिंग पार्टनरशिप विद भारत एयरटेल इंडिया के साथ, जो कंपनी अभी सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है इंडिया में। दोस्तों करेंटली एयरटेल की 360 मिलियन एक्टिव यूजर है इंडिया में, यानी कि 36 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। परप्लेक्सिटी ने सारे यूजर के लिए जो प्रीपेड, पोस्टपेड, वाईफाई या डीटीएच वाले हैं उन सभी के लिए परप्लेक्सिटी एआई का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री कर देता है 1 साल के लिए, जिस प्रीमियम का प्राइस 17,000 रुपीज है। दोस्तों आज तक एआई की हिस्ट्री में कोई भी एआई कंपनी ने इतने बड़े मास के लोगों के लिए उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं किया है। दोस्तों ये अनाउंसमेंट इतना इम्पैक्टफुल था कि परप्लेक्सिटी एआई विद इन 24 आवर्स के बीच में इंडिया के प्ले स्टोर में रैंक 1 पर ट्रेंड कर रहा था बाय ओवरटेकिंग चैटजीपीटी। 640% की इंक्रीमेंट हो गया था परप्लेक्सिटी की यूजर बेस में इन इंडिया सेकेंड क्वार्टर 2025 तक एंड 600% इंक्रीमेंट हो गया था आप डाउनलोड में। पर दोस्तों इधर सवाल उठ रहा है, परप्लेक्सिटी ने उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को इंडिया में क्यों फ्री किया। देखिए दोस्तों जेन्युइन बात ये है, इंडिया में एयरटेल के 36 करोड़ कस्टमर में से सारे कस्टमर परप्लेक्सिटी यूज नहीं कर रहे होंगे। जितने भी कस्टमर अभी परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हैं, अगर उनमें से सिर्फ 1% भी परप्लेक्सिटी की प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को खरीदते हैं तो परप्लेक्सिटी इस मूव से $1 बिलियन रुपीज छाप सकता है इंडिया से। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम बिजनेसमैन, जो बनता कभी बॉस में ट्रैवल करता था, आज इंडिया की इतने सारे लोगों के लिए फ्री एआई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ला दिए। इससे और बड़ी बात क्या है, आज उनके नाम इंडिया की M3M हुरुन रिलीज लिस्ट 2025 में आता है। ही होल्ड 21,190 करोड़ रुपीज एंड बिकम द कंट्रीज यंगेस्ट बिलियनरीज। दोस्तों अपार्ट फ्रॉम अबव स्टोरी, परप्लेक्सिटी ने अभी तक 1.5 बिलियन यूएस डॉलर रेज कर चुका है। जेफ बेजोस, एनवीडिया, सॉफ्टबैंक एंड अन्य इन्वेस्टर्स से। उन्होंने ऑल्सो लॉन्च की है कॉमेट एंड एआई नेटिव वेब ब्राउजिंग, जो उसकी यूजर का काम को और ज्यादा आसान कर देता है। दोस्तों इसके अलावा अरविंद ने और एक एम्बिशन सेट किए हैं, दैट इज टू रीच 1 बिलियन क्वेरीज पर वीक बाय द एंड ऑफ 2025। आज मिलियन ऑफ पीपल्स फ्रॉम इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड यूज परप्लेक्सिटी एआई टू फाइंड रियल आंसर, लर्न न्यू थिंग एंड एक्सेस नॉलेज फास्टर देन एवर बिफोर। सो दोस्तों अगर आप नेक्स्ट टाइम एक सेटबैक फेस करते हैं, कभी भी गिव अप करने की मत सोचो, क्योंकि रिमेम्बर 0.01 नंबर से फेल होने वाला बंदा आज दुनिया की बिलियनर लिस्ट में खड़ा है। अगर आपके एक सेटबैक के बाद आप अपने पैशन को नहीं छोड़ो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए यस। और क्या आपको पता है आज 90% इंडियन मिडिल क्लास लोग ईएमआई ट्रैप में फंसे हुए हैं। आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके उसका सोल्यूशन के बारे में जान सकते हैं, कैसे हम ईएमआई ट्रैप से बच सकते हैं। सो क्लिक द वीडियो एंड गेट द सॉल्यूशन। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।